हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम क्लासेस में। आज का सेशन आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप सभी भी आर्मी, अग्निवीर, जीडी, क्लर्क, ट्रेड्समैन, टेक्निकल 2023 की तैयारी कर रहे हैं, राइट। आज का जो हमारा सेशन है उसके अंदर ये एक स्ट्रेटेजी वीडियो होने वाला है, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आपको कैसे कैसे स्टेप्स को फॉलो करना है, कौन सी आपके पास बुक्स होनी चाहिए, क्या आपका सिलेबस रहने वाला है, कौन से आपके पास नोट्स होने चाहिए, क्या आपका टाइम टेबल रहेगा, कैसे आपको प्रैक्टिस करनी है, कैसे आपको रिवीजन करनी है और कैसे आप कम समय में 50 में से 45 या फिर उससे ज्यादा प्रश्न सही कर सकते हैं, राइट। ये जो वीडियो है ये हम पुरानी आर्मी जो अग्निवीर का एग्जाम हुआ था और जो आर्मी के एग्जाम हुए हैं लास्ट के 3-4 साल में, उनको देखकर एनालाइज करके बनाया गया है। ध्यान रखिएगा, आपके कम से कम 50 में से 45 प्लस क्वेश्चन ठीक करने का हमारा ये टारगेट रहेगा, ठीक है। 40-35 तो लगभग सभी बच्चे कर लेते हैं, 45 या फिर 45 से ऊपर प्रश्न आपको ठीक करने हैं। एकदम रामबाण रणनीति डिस्कस करेंगे, बस जितना हम बताएंगे उतना आपको करना ही करना है। उससे एडिशनल आप जितना करेंगे वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, परंतु जितना मैं आपको बताऊंगा उतना आपको करना ही करना है। तो बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ। देखिए, आज का जो हमारा सेशन है ये जीडी और ट्रेड्समैन को मेनली फोकस किया गया है, बट अगर आप क्लर्क और टेक्निकल की भी तैयारी करते हैं, स्ट्रेटेजी आपको सेम फॉलो करनी है, बस सिलेबस में आपके थोड़ा सा चेंजेस है, राइट। तो जीडी और ट्रेडमैन की बात करेंगे तो जीके के आपके 15 क्वेश्चन आएंगे, 2 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, यानी कि टोटल 30 अंक का क्वेश्चन रहेगा आपका जीके का। साइंस का भी आपके 15 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, इसमें भी आपके 30 नंबर बन रहे हैं। मैथ का जो सेक्शन है उसमें भी 15 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन आपका 2 नंबर का रहेगा, 30 नंबर के आपके मैथ के क्वेश्चन रहेंगे, राइट। लास्ट में बचता है रीजनिंग, जो कि 2 नंबर का एक क्वेश्चन है और आपका यहां पे 10 नंबर बनता है। टोटल आपके जो है यहां पे 100 मार्क्स बनते हैं और जो प्रश्न बनते हैं वो कितने हैं, 50 प्रश्न हैं, राइट। देखिए, टोटल 50 प्रश्न हैं, समय आपको 60 मिनट बनेगा, ठीक है, और अंक जो है वो कितने हैं, 100 हैं। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि आपको अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी है, ना सिर्फ आर्मी बल्कि किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये 4-5 चीजें जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ये आपको पता होनी ही चाहिए। सबसे पहली चीज आपको पता होनी चाहिए कि उस एग्जाम का जो सिलेबस है वो क्या है, ठीक। दूसरी चीज आपको बुक्स के बारे में पता होनी चाहिए कि आपको कौन कौन सी बुक्स लेनी है, कौन कौन से आपको नोट्स फॉलो करने हैं, ठीक है। तीसरी चीज आपको टाइम टेबल बनाना आना चाहिए। मैंने यहां पे आपको टाइम टेबल भी सब कुछ बना के दिया है। देखिए, टाइम टेबल भी आपको यहां पे मिलेगा, हर एक चीज का मैंने डिटेल एनालिसिस किया है, कैसे आप कम समय में 50 में से 45 या फिर उससे ज्यादा प्रश्न ठीक कर सकते हैं, है ना। आगे देखिए, टाइम टेबल के बाद आपको प्रैक्टिस सेट लगाने आने चाहिए कि आपको प्रैक्टिस सेट कैसे लगाने हैं, और दूसरी चीज लास्ट में आपको रिवीजन। ये 5 चीजें ऐसी हैं, अगर आप आर्मी छोड़ के किसी की भी तैयारी कर रहे हैं उनमें भी ये कामयाब रहेंगी, ठीक है। ये 5 चीजें स्तंभ होती हैं, ये आपको हमेशा पता होना चाहिए। आप देखिए ध्यान से, जीके और साइंस की बात करेंगे, 15 क्वेश्चन रहेंगे इसके अंदर आपके, ओके, जिसमें आपकी स्टैटिक जीके रहेगी। स्टैटिक जीके से ही अकेले आपके 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अकेले स्टैटिक जीके से, माफी चाहूंगा, अकेले स्टैटिक जीके से आपके करीब से करीब 5 प्रश्न पेट हैं, है ना। 5 क्वेश्चन सिर्फ स्टैटिक जीके के रहेंगे। उसके बाद हिस्ट्री के आपके 1 से 2 क्वेश्चन या फिर 2 से 3 कर लीजिए। पॉलिटी के आपके 2 से 3 प्रश्न रहेंगे यहां पर। जियोग्राफी के आपके 1 से 2 क्वेश्चन, साइंस के आपके यहां पे 2 से 3 प्रश्न और करंट अफेयर के 1 से 2 क्वेश्चन। इतना आपका सेट रहने वाला है। कुल मिला के आपके 15 क्वेश्चन यहां पर बनेंगे जीके के। तो स्टैटिक जीके का जो पार्ट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, और मेरा टारगेट यही रहेगा अपने यूट्यूब चैनल पर भी कि आपको स्टैटिक जीके जो है कम से कम कंप्लीट करवा दें। कम से कम 500 से 800 क्वेश्चन स्टैटिक जीके के मैं करवाऊंगा। आज की क्लास स्टैटिक जीके की करवाई थी हमने 40 क्वेश्चन। अब देखिए आपको कैसे तैयारी करनी है। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है मैंने लिखे हैं स्टैटिक जीके के, लास्ट के 3-4 साल के एग्जाम को एनालिसिस करके, ठीक है। ये स्टैटिक जीके के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। पहला टॉपिक है भारत में प्रथम। अब भारत में प्रथम में कुछ भी हो सकता है, भारत में प्रथम महिला, प्रथम पुरुष, पहला जो भी चीजें पहले से रिलेटेड हैं
वो हो गया यहाँ पे, ठीक है। भारत की नदियां और विश्व की नदियां दोनों इसमें कंबाइन कर लीजिएगा। नदियों के उद्गम स्थल, कौन सी नदी सबसे लंबी है, कौन सी किसकी सहायक नदी है, ये सभी चीजें इसके अंदर आ जाएंगी। ये सभी चीजें मैं आपको यूट्यूब पर भी सोल्व कराऊंगा, सारे के सारे टॉपिक जितने मैंने यहां पे लिखे हैं, ठीक है। प्रमुख झीलें आपको आना चाहिए। नदी किनारे बसे नगर, नेशनल और इंटरनेशनल। नेक्स्ट है आपका विश्व की नदियां, यह भी आपका टॉपिक क्लियर होना चाहिए। भारत के भौगोलिक उपनाम और विश्व के प्रमुख शहरों के भौगोलिक उपनाम, ये प्रमुख भौगोलिक उपनाम वाला टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है। सभी टॉपिक आपके मैंने एनालाइज करके लिखे हैं। देखिए, राष्ट्रीय उद्यान व अभयारण्य, प्रमुख समाधि स्थल, ठीक है, प्रमुख ऐतिहासिक स्थल, नेशनल और इंटरनेशनल, ओके। उसके बाद है देशों के राष्ट्रीय खेल, कौन से देश का कौन सा राष्ट्रीय खेल है, किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, कौन सा खेल में कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है, ये सभी चीजें। प्रमुख शोध संस्थान, प्रमुख लोक नृत्य, प्रमुख दर्रे, भारत की नदियां, संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं वो सभी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे जो हैं नेशंस हैं जिनके मुख्यालय हैं, इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। वो कब बने थे वो इंपॉर्टेंट है, ये पता होने चाहिए। राज्यों की राजधानियां और विश्व के प्रमुख जो भारत के पड़ोसी देश हैं या फिर कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं उनकी कैपिटल्स और करेंसी, ये भी लिख लीजिएगा, ठीक है। राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय, प्रमुख वचन व नारे, प्रमुख बंदरगाह और खेलों से संबंधित कप और ट्रॉफियां, ठीक है। आगे देखिए, आगे थोड़े से और टॉपिक बचते हैं स्टैटिक जीके के। ये टॉपिक ऐसे हैं जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इनमें से करीब करीब आपके 4 से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, ये मैंने टॉपिक लिखे हैं। ये टॉपिक आपको कंप्लीट होने चाहिए, कवर होने चाहिए। प्रमुख पुस्तकें और लेखक, मात्रक और मापन, प्रमुख आविष्कार, भारत में कौन क्या है 2023 के अकॉर्डिंग, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपका एग्जाम ऑनलाइन होने वाला है। लगभग 10 से 12 दिन आपका एग्जाम यहां पर चलेगा, ठीक है। तो कम से कम आपको यह टॉपिक क्लियर होना चाहिए। महत्वपूर्ण पीएच मान, प्रमुख मानव रोग, भारत का मंत्रिमंडल और एग्जेट्रा, ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो कि आपके आर्मी में लगभग पूछे गए हैं, ना सिर्फ जीडी ट्रेडमैन बल्कि क्लर्क्स और टेक्निकल में भी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये मैंने कुछ स्टैटिक जीके के टॉपिक लिखे हैं जिनको मैं यूट्यूब पर भी सॉल्व करवाऊंगा, और आपको अपनी बुक्स भी खरीदनी है, उसमें भी आपको सॉल्व करना है, पढ़ना है। सारी चीजें यहां पे डिस्कस करेंगे कि आपको कितने घंटे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, किस टाइम क्या पढ़ना है, हम यूट्यूब पे किस टाइम पे कौन सी क्लास लेंगे, कहां से आपको सारी चीजें पढ़नी है, वो सब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब देखिए, डेली जो है सुबह 10 बजे हमारी जीके और साइंस की लाइव क्लास रहेगी, ठीक है। लाइव क्लासेस कल से या परसों से हमारी सुबह 10 बजे चालू हो जाएगी। वैसे हमारी डेली क्लासेस चल रही हैं सुबह 10 बजे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आपकी मेन चीज आती है हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, साइंस, ये सभी आपको पढ़ने हैं, ठीक। स्टैटिक जीके तो मैंने आपको बता दिया है, बाकी हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, साइंस, इन सभी के मैं आपको मिक्स क्वेश्चन करवाऊंगा यूट्यूब पर, ठीक है, क्योंकि यूट्यूब पर हम टॉपिक वाइज क्लास नहीं ले पाएंगे। अब देखिए, ये सभी जो चीजें हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, साइंस, आपके पास 1.5 से 2 महीने का समय है। इसके अंदर मैं आपको इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दूंगा और उनके साथ एक्स्ट्रा फैक्ट इतने बता देंगे कि आपके 4 से 5,000 क्वेश्चन ये कहीं नहीं जाएंगे, आराम से इतने क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। बट अगर आपको कोई बुक लेनी है, अगर आपको डिटेल से पढ़ना है, तो आप लूसेंट पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं। अब इसके अंदर कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं लूसेंट में जो कि आपके शायद आर्मी के लेवल से अप हैं, वो आपको अपने आप डिफरेंशिएट करने पड़ेंगे कि कौन से क्वेश्चन आपके आर्मी के हैं और कौन से आपके आर्मी के नहीं हैं, ठीक है। इतने तो आपको नॉलेज हो गई होगी। अब देखिए, एक चीज और, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताना भूल गया हूं, आपको एक अपनी नोटबुक बनानी है, आपको अपनी एक नोटबुक बनानी है अलग से। देखिए इसका क्या काम रहेगा, क्योंकि जब आपके एग्जाम की डेट नजदीक आ जाएगी तब आप बैठ के पूरी किताब रिवाइज नहीं कर पाओगे। नोटबुक में आपको क्या करना है, जैसे आपने मान लीजिए लूसेंट की बुक उठाई है, ठीक है, आपने इसमें से रिवीजन करना शुरू किया, पढ़ाई करनी शुरू की, आप उन क्वेश्चन को हाईलाइट करते जाएंगे जो आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं, ठीक है। अगले दिन आके आप उन्हीं क्वेश्चन को फिर से रिवाइज करेंगे जो आपने हाईलाइट किए हैं, उसके बाद आप अगले चैप्टर की तरफ जाएंगे, ठीक है। बट कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे लगेंगे जो कि प्रैक्टिस सेट में आएंगे या हमारे यूट्यूब की क्लास में आएंगे
यहां पर आप लुसेंट की बुक में मिलेंगे या किसी बुक में कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको लगेगा कि एग्जाम से पहले आपको ये क्वेश्चन पढ़ के जाना है और आप वो क्वेश्चन बार बार भूल रहे हैं, तो वो क्वेश्चन आपकी नोटबुक में चला जाएगा सीधा। ठीक है, एग्जाम से पहले नोटबुक में भी आपको कम से कम 300 से 400 क्वेश्चन ऐसे कर लेने हैं जो कि आपको एग्जाम से पहले नोटबुक ही पढ़ के जानी पड़े। बस नोटबुक आपकी जीके, साइंस और मैथ सबकी रहेगी। ठीक है, अलग अलग रहेगी। जीके साइंस की एक नोटबुक आपकी मैथ की भी रहेगी, जिसमें आपके डाउटेड सवाल जो कि आपको देखने हैं वो लिखने हैं। ठीक है, अब इसके साथ आपको लास्ट 5 साल के प्रीवियस ईयर के जीके और साइंस के क्वेश्चन रिवाइज करने हैं। अगर आप कहेंगे तो हम अपने यूट्यूब चैनल पर शुरू से लास्ट के 3-4 साल में जितने भी आर्मी में जीके और साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम करवा सकते हैं। उसकी हम नई सीरीज भी चला सकते हैं अगर आप कहेंगे तो। अगर आप खुद से पढ़ सकते हैं, आपके पास खुद कंटेंट है लास्ट के 5 ईयर क्वेश्चन कवर करने का, तो आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। अब एक चीज ध्यान रखिए, अगर आपको टॉपिक वाइज पढ़नी है, डिटेल में पढ़ना है, तो आप लुसेंट की बुक ले सकते हैं। बट अगर मेरा आप चाहे तो क्वेश्चन बैंक भी ले सकते हैं, वो आपके लिए और इजी हो जाएगा प्रैक्टिस करने के लिए। देखिए, इसके लिए क्या करना है, प्ले स्टोर पे जाइएगा, शुभम ई क्लासेस ऐप को डाउनलोड करिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, उसमें हमारे यहां पर आपको 3 कोर्सेज दिखाई जाएंगे। एक है आपका 20 मॉडल पेपर। 20 मॉडल पेपर ये आपकी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है। ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। बस इसमें क्या है, मैथ के जो सॉल्यूशन हैं, आंसर की हमने सारी कंप्लीट की है, जो मैथ के सॉल्यूशन हैं वो हम डे बाय डे अपलोड करते रहेंगे। ठीक है, और एक ही हमारी ई बुक है, इसके अंदर भी आपको 20 पेपर मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, बट ये सिर्फ हिंदी लैंग्वेज में रहेगी। और ये आपकी ई बुक है। ठीक, ये क्या है, आपकी ई बुक है, इसको आप डाउनलोड नहीं कर पाएंगे, ये आपकी दोनों एप्लीकेशन में ही खुलेंगी। ठीक है जी। तीसरी चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर आपको डिटेल वाइज पढ़ना है तो आप लुसेंट की बुक ले सकते हैं। अगर आपको वन लाइनर जाना है, क्वेश्चन में इकट्ठे क्वेश्चन चाहिए आपको, तो हमारी ये बुक है 2800 प्लस क्वेश्चन की। इसके अंदर आपको 2800 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, साइंस और स्टैटिक जीके सब कुछ रहेगा। ये भी बुक हमारी सिर्फ और सिर्फ हिंदी लैंग्वेज में है, तो हिंदी लैंग्वेज वाले ही परचेस करिएगा। ठीक है, इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं अपने फोन मेमोरी में, इसका आप प्रिंट भी निकाल सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके चेकआउट करिएगा, शुभम ई क्लासेस ऐप है। अब आगे देखिए, अब आ जाते हैं हम मैथ के सेक्शन की तरफ। अब मैथ के सेक्शन में आपको क्या करना है, 1 मिनट, राइट। देखिए, मैथ के सेक्शन के लिए मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा समय लूंगा। आपको बुक लेनी है सागिर अहमद की। सागिर, अगर आपके पास कोई और बुक ऑलरेडी अवेलेबल है तो कोई बात नहीं, तब मत लीजिएगा। अगर नहीं है तो सागिर अहमद की बुक लीजिएगा। इस बुक में इतनी बेसिक सी चीजें बता रखी हैं कि अगर आपको मैथ नहीं आता, प्रैक्टिस करते करते सीख जाओगे। ठीक है, बाकी टॉपिक वाइज क्लियर करना है आपको, हर एक टॉपिक क्लियर करना है, फिर उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, प्रैक्टिस करने हैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि हम यूट्यूब पर भी करवाएंगे। आपके पास खुद का कंटेंट है प्रीवियस ईयर का, तो ये प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब देखिए, डेली 5 से 6 बजे शाम को हमारी टॉपिक वाइज मैथ की क्लासेस शुरू हो जाएंगी अपने इसी यूट्यूब चैनल पर मंडे से। ठीक है, 5 से 6 बजे डेली शाम को हमारी टॉपिक वाइज मैथ की क्लासेस चालू हो जाएंगी। तो आप मैथ के टॉपिक यहां से कवर करिएगा। आप बुक भी ले सकते हैं, दोनों में से आपको कंटेंट मैच करना है और फिर लास्ट में प्रैक्टिस करना है बुक में से, या फिर आप अदर कंटेंट होगा आपके पास मैथ का, वहां से। राइट, अब रही बात रीजनिंग की। रीजनिंग में आपको क्या करना है, रीजनिंग के लिए अरिहंत पब्लिकेशन की बुक आती है, ये ऑप्शनल है क्योंकि 5 क्वेश्चन आएंगे। अब 5 क्वेश्चन के लिए अगर आप बुक लेना चाहते हैं, आपको रीजनिंग नहीं आती है प्रैक्टिस के लिए, तो आप ले सकते हैं, नहीं तो बुक की कोई आवश्यकता नहीं है। यूट्यूब पर ही हम आपको करवा देंगे रीजनिंग। 10 से 12 चैप्टर ही आते हैं आपके एग्जाम में रीजनिंग के, और इसमें से सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, यूट्यूब पर ही आप प्रैक्टिस करके आराम से क्लियर कर सकते हैं। आपको टॉपिक क्लियर करवा देंगे और प्रैक्टिस करवा देंगे, ये इनफ है बस। राइट, अब इंपॉर्टेंट चीज देखिएगा, टाइम टेबल मैंने आपके लिए बनाया है, आपको कैसे घर पे तैयारी करनी है। ये YouTube का टाइम टेबल नहीं है, आपके लिए मैंने घर पे तैयारी करने के लिए बनाया है। आपको कम से कम इस टाइम टेबल को, सिर्फ अगर आपने इस टाइम टेबल को 1 मंथ भी लगातार फॉलो कर लिया, अगर आपने हमारे इस टाइम टेबल को 1 महीना भी लगातार फॉलो कर लिया, तो आप अपने अंदर एक बहुत अच्छा बूस्ट, एक ड्रास्टिक चेंज देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको 3 स्लॉट बना लेने हैं अलग अलग। फर्स्ट स्लॉट आपको मॉर्निंग में करना है।
मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, ये अपने हिसाब से डिसाइड करिएगा। मुझे जो बेस्ट लग रहा है मैं वो बता रहा हूं। फर्स्ट स्लॉट आपका मॉर्निंग में रहेगा, जिसमें आपको हिस्ट्री में 1 घंटा देना है। जो मैंने आपको बुक बताई है लूसेंट की, वो ले लीजिए, या फिर हमारा क्वेश्चन बैंक ले लीजिए। हिस्ट्री में आपको 1 घंटा देना है, 1 घंटा जियोग्राफी में, और 30 मिनट आपको पॉलिटी में देने हैं। अगर आप बिल्कुल नए हैं, 1 घंटा देने में आपको लग रहा है कि काफी ज्यादा हो रहा है, तो आप इसको 40 मिनट कर सकते हैं स्टार्टिंग फेज में सिर्फ। ठीक है, बाद में आप इसको 1 से 1.5 घंटे पर लेके जाइएगा, ये 30 मिनट रहेगा ही रहेगा। ठीक है, ये है आपका पहला स्लॉट। ये आपके कितने हो जाते हैं? 2.5 घंटे हो जाते हैं। अगर आप 40 मिनट पढ़ेंगे तो आपके ये 1.5 घंटे के आसपास बनता है। राइट, अब देखिए दूसरे स्लॉट में आपको क्या करना है? मैथ पढ़ना है ना। साइंस लिखा है, दूसरे स्लॉट में आपको मैथ पढ़ना है, ताकि जीके और साइंस में आप कंफ्यूज ना रहो। मैथ में आपको क्या करना है? सिर्फ डेली 1 से 1.5 घंटा देना है। एक चैप्टर कवर करना है आपको, ओनली एक चैप्टर आप मैथ का कवर करेंगे, फिर प्रैक्टिस करेंगे, 1 से 1.5 घंटे में एक चैप्टर हो जाएगा। राइट, नहीं होता है तो अगले दिन करिए, ज्यादा लोड मत लीजिएगा। 1 से 1.5 घंटा आपको मैथ को देना है। ये आपका हो जाएगा सेकंड स्लॉट, और उसके बाद आप गैप दीजिएगा। देखिए मॉर्निंग में आपको जीके का फर्स्ट स्लॉट लेना है, फिर 1-1.5 घंटे 2 घंटे का रेस्ट ले लीजिए, फिर मैथ को दीजिए दोपहर में 2 से 3 बजे का टाइम। ठीक है, और फिर इवनिंग के टाइम आप या फिर रात को साइंस का स्लॉट ले सकते हैं, थर्ड स्लॉट में आप साइंस पढ़िए। साइंस में फिजिक्स को 40 मिनट, केमिस्ट्री को 40 मिनट और बायो को 40 मिनट, टोटल ये आपके हो जाते हैं 2 घंटे। ठीक है, यानी कि आपको टोटल 5 से 6 घंटे स्टडी करनी है एक दिन में, जो कि सिर्फ आपके पास 2 महीने का टाइम है। ये कुछ भी नहीं है आपके करियर को देखते हुए। आप सब कुछ छोड़ दीजिए, अब खेलना कूदना सब बंद करिए, सिर्फ 2 महीने आपको जमकर मेहनत करनी है। आप आसानी से किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। ये तो आर्मी का एग्जाम है जी, अग्निवीर का ऑनलाइन एग्जाम है, क्या पता एग्जाम में कितना लेवल बढ़ा दे, कितना लेवल कम कर दे, कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, अगर आपने ये स्ट्रेटजी हमारी फॉलो की तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं 50 में से आप आराम से 45 प्लस क्वेश्चन ठीक करके आ जाओगे। ठीक है, बस सीरियस होकर पढ़ना है। हमारी क्लासेस का बता दूं, देखिए रीजनिंग में 30 मिनट देने हैं, ये तो हो गया है। 2 मॉडल पेपर हम आपको हफ्ते में 2 दिन आपको मॉडल पेपर करवाएंगे। एक मॉडल पेपर हमारा संडे को रहता है, एक मॉडल पेपर वेडनेसडे या फिर थर्सडे को करवाया जाएगा सुबह 10 बजे हमारे इसी यूट्यूब चैनल पे। ठीक है जी, उसके बाद डेली 10 बजे हमारी जीके और साइंस की क्लास रहेंगी। मेरा फोकस सबसे पहले यह है कि जो स्टैटिक जीके है, जो स्टैटिक जीके का पार्ट है, ये आपको करवा दिया जाए जल्दी से जल्दी। ठीक है, बाकी जीके साइंस के मिक्स क्वेश्चन यूट्यूब पे चलते रहेंगे। उसके बाद डेली शाम को 5 से 6 बजे आपकी मैथ की क्लास रहेगी हमारे यूट्यूब चैनल पे। और जब आपका एग्जाम नजदीक आ जाएगा, मैराथन क्लास एग्जाम से पहले आपको करवा दी जाएगी, और क्रैश कोर्स भी आपको हमारे इस पर यूट्यूब पर या फिर एप्लीकेशन में दे दिया जाएगा एग्जाम से 20-25 दिन पहले। ठीक है, तो ये है आपका आज का स्ट्रेटेजी का वीडियो। कंसिस्टेंसी एंड रेगुलर प्रैक्टिस इज की टू सक्सेस। निरंतर अभ्यास और उसको भी निरंतर रखेंगे, आप आसानी से सक्सेसफुल हो सकते हैं, किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। ये आपका सेशन था आज का। मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपको हेल्पफुल लगेगा। अगर आपने ये भी फॉलो कर लिया, सिर्फ छोटा सा मैंने 5-6 घंटे का ही आपको सिर्फ स्टडी प्लान समझाया है, अगर आपने सिर्फ इतना भी फॉलो कर लिया, आप आसानी से एग्जाम में स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, बस ध्यान रखिएगा, आपको मेहनत पूरी शिद्दत से करनी है, पूरी लगन से करनी है, पूरे जोश से करनी है। चलिए मिलते हैं किसी और अच्छे सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।